रहस्यमयी हवेली, एक खौफनाक यात्रा की शुरुआत। 1976 की सर्दी और दिसंबर का महीना था। सर्दियों की ठंडी हवाएं लोगों को रजाइयों में दुबकने पर मजबूर कर रही थीं, लेकिन शहर के इस शोरगुल से थक चुके कुछ दोस्तों का एक ग्रुप कश्मीर की खूबसूरत वादियों में जाकर सुकून के पल बिताने का प्लान बना चुका था। इस प्लान से सभी दोस्त बहुत उत्साहित थे। रात के खाने पर तय हुआ कि वे इस बार आम टूरिस्ट स्पॉट पर नहीं जाएंगे। इसके बजाय वे पहाड़ों के बीच एक ऐसे इलाके में जाएंगे जहां कम ही लोग जाते हैं। वहां के बर्फीले पहाड़, घने जंगल और शांत झीलें उन्हें शहर की भागदौड़ से दूर एक नई दुनिया का अनुभव देंगी। सफर की तैयारी पूरी हो चुकी थी। टिकट और ट्रांसपोर्ट को राहुल और संजय ने संभाला। कैंपिंग और जरूरी सामान मनीष और रोहित ने संभाले। एक पुरानी कहावत है, अज्ञात सफर हमेशा रोमांचित होता है, लेकिन इस बार उनका अज्ञात सफर रोमांच से ज्यादा खौफनाक होने वाला था। सफर की शुरुआत अपने अपने शहरों से वे पहले ट्रेन से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में ठंड भले ही ज्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे ही वे देहरादून पहुंचे, ठंडी हवाओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने देहरादून से पहाड़ों की ओर जाने के लिए एक पुरानी बस किराए पर ली। इस बस का ड्राइवर लगभग 50 साल का था, जिसका नाम मोहन था, और उसका सहायक एक 20 साल का लड़का रामू था। ड्राइवर ने साफ तौर पर चेतावनी दी थी, ये रास्ता रात में बहुत खौफनाक हो जाता है। अगर आप मेरी बात माने तो दिन में सफर करें। रात में यहाँ हर चीज बदल जाती है, लेकिन दोस्तों ने इसे हल्के में लिया। उन्होंने सोचा ड्राइवर तो ऐसे ही डराने की कोशिश कर रहा है। सूरज ढलने लगा। ठंडी हवा के झोंके और पहाड़ों की ऊंचाइयों ने माहौल को बदलना शुरू कर दिया। बस ड्राइवर अंधेरा होने के कारण गलत रास्ते पर आ गया और चलते चलते बस एक छोटे से ढाबे पर रुकी। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसने बताया कि वो लोग रास्ता भटक चुके हैं और कहने लगा, बेटा रात में आगे मत पड़ना, यहाँ की हवाओं में कुछ अजीब है। कई बार लोग यहाँ से आगे तो गए हैं, लेकिन लौट कर कभी वापस नहीं आए। सभी दोस्तों ने ये बात मजाक में उड़ा दी। बस पहाड़ों के सकरे और घुमावदार रास्तों पर आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा कोहरा छा गया था। जंगल के बीच से गुजरती बस के अलावा कहीं कोई आवाज नहीं थी। अचानक एक जगह बस रुकी। ड्राइवर ने बताया कि शायद बस का टायर पंचर हो गया। उसने कहा वो बाहर नहीं जाएगा, हमें यहीं रात बितानी चाहिए। हमें इस वक्त रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों का ग्रुप मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने ड्राइवर पर दबाव डाला कि वह बस को ठीक करके उन्हें आगे लेकर चले। ड्राइवर अकेले बस से बाहर जाने से डर रहा था, इसलिए कुछ लोग उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही बस का दरवाजा खोला गया, सभी के होश उड़ गए। उनके सामने एक खंडरनुमा कब्रिस्तान था, जिसे देखते ही किसी का भी दिल दहल जाए। डर और सन्नाटे के बीच कुछ लोग और ड्राइवर डरते डरते अपनी सांसें थाम कर बस से नीचे उतरे। चारों तरफ सिर्फ खंडर था, एक उजड़ा हुआ शहर जहां शायद सदियों से कोई नहीं आया हो। वहां की स्थिति इतनी भयावह थी कि सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराते हुए ड्राइवर ने बस का टायर बदलने की कोशिश शुरू की। इसी दौरान कुछ लोगों ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। दूर कहीं हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी, जो इस घने अंधकार के बीच एकमात्र उम्मीद की किरण जैसी लग रही थी। देखो वहां कुछ दिख रहा है, शायद वहां कोई गांव होगा, अंजलि ने धीमी कांपती आवाज से कहा। बस की हालत ऐसी थी कि उसे ठीक करना अब नामुमकिन सा लग रहा था। ड्राइवर ने पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन खंडर में फैले सन्नाटे और घने अंधेरे ने उसकी हिम्मत को कमजोर कर दिया था और उस खंडर से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में सभी दोस्तों ने फैसला किया कि वे उस रोशनी तक पैदल जाएंगे। हालांकि कुछ लोग उस बस को छोड़कर जाने से मना करने लगे। आखिरकार कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाकर उस रोशनी की ओर जाने का फैसला किया, जबकि बाकी लोग डर के कारण बस में ही रुक गए। जैसे ही वो लोग उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे, जंगल का माहौल और भी भयावह होता गया। ठंडी हवा हड्डियों को चीरने लगी और पेड़ों के झुरमुट से रह रहकर किसी के फुसफुसाने जैसी आवाजें सुनाई देने लगी। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बूढ़े साधु को देखा, जो एक सूखे और डरावने पेड़ के नीचे बैठा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह सदियों से वहीं बैठा हो। उसकी झुर्रीदार त्वचा और गहरी चमकदार आंखें
किसी अज्ञात भय की कहानी सुना रही थी। उनमें से एक ने हिम्मत जुटाकर साधु को आवाज दी। साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली और गहरी गंभीर आवाज में कहा, तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ सिर्फ मौत है। अगर अपनी जान प्यारी है तो लौट जाओ। साधु की बात सुनकर सभी सहम गए, लेकिन उन्होंने इसे महज अंधविश्वास मानकर उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। साधु ने बार बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी बातों को अनसुना कर रोशनी की ओर बढ़ने लगे। घने जंगल के पेड़ों को पार करते हुए वे एक ऊंची पहाड़ी के पास पहुंचे। अब वे उस जगह पर आ चुके थे जहां से वह रहस्यमयी रोशनी आ रही थी। जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, उन्होंने देखा वहां एक पुरानी खंडर जैसी हवेली खड़ी है। हवेली इतनी डरावनी थी कि उसकी खिड़कियां और दरवाजों की दरारें किसी भूतिया चेहरे की तरह दिखाई दे रही थीं। उसी हवेली के दरवाजों और खिड़कियों से वे अजीब रोशनी बाहर आ रही थी। हवेली का नजारा इतना खौफनाक था कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। शायद यहाँ कोई रहता हो, राहुल ने कांपती आवाज से कहा, लेकिन दरवाजे पर दस्तक देने की किसी की हिम्मत नहीं थी। तभी अचानक बिना किसी के कुछ किए दरवाजा अपने आप खुला और फिर तेज आवाज के साथ बंद हो गया। यह देखकर सभी और भी ज्यादा डर गए। जैसे ही वे दरवाजे को देखने लगे, हवेली के दरवाजे का आकार बदलने लगा। वे किसी राक्षस के मुंह जैसा दिखने लगा। तभी एक खतरनाक और भयावह आवाज गूंजी, मानो किसी जानलेवा चीख ने हवा को चीर दिया हो। चीख इतनी तेज और डरावनी थी कि वहां खड़े सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस खतरनाक चीख की गूंज ने सभी को बेहोश कर दिया। इतना ही नहीं, उस चीख की गूंज बस में बैठे बाकी लोगों तक भी पहुंची। क्या होगा? उन्हें होश आया तो देखा कि वे सब एक अंधेरे कमरे में हैं। अब सवाल ये है, क्या वे उस रहस्यमयी हवेली का सामना कर पाएंगे या फिर वे सब उस हवेली के इतिहास का एक और हिस्सा बन जाएंगे? क्या यही चीख जिसने उन्हें बेहोश किया, उसी ने इस जगह को चीखती हवेली का नाम दिया? क्या वे इस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे? रहस्य से भरे अगले अध्याय को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला भाग, हवेली का आतंक, रहस्यमयी लाइब्रेरी की खोज, बहुत जल्द।